10वीं क्लास का मैथ का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। एक में हम लोग का 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जानते हैं 10 मिनट काफी है, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा शांत और अशांत आवर्ती क्या है। शांत और अशांत आवर्ती समझ लिए तो 200 क्वेश्चन बन गया। 200 क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट नहीं लगेगा। पहले शांत और अशांत समझ लिए। शांत दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत। कहने का मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत होता है और अशांत होता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक होता है मात्र, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती क्या है, इसका बेसिक वीडियो में हम जानेंगे। शांत अशांत, अशांत आवर्ती का एक और नाम है अनुसानी अनावर्ती, सॉरी अनुसानी आवर्ती इसका नाम है। एक होता है अनुसानी अनावर्ती। हम क्या बकबका रहे हैं इसको समझने के लिए इसका बेसिक वीडियो जाना पड़ेगा। सबसे पहले समझ लिया शांत और अशांत क्या है। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है 6/, समझिए 3/2, ये 6/2 भी हो जाता है, लेकिन 3/2 देखा जाए। कहने का मतलब 2 से भाग करेंगे 3 में, 2 एक कम 2, घट के आएगा 1, दशमलव होगा 0 होगा, 2 पचे 10, आसानी से कट कर आ जाएगा आंसर। तो इसका ये दशमलव के रूप में पूरा पूरा कट गया। ये क्या हुआ है, पूरा खत्म। पूरा खत्म करने में यहाँ पे पूरा कट के शून्य आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन वही हम इसको थोड़ा सा पलट दे, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन 2/3। अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन को पलटने के बाद से एक शांत है तो अशांत आ जाएगा, इवन ये समझा रहे हैं। तो 3 से भाग करेंगे हम 2 में, तो सबसे पहले होगा 0 पॉइंट, तो कहने का मतलब 0 पॉइंट हुआ, दशमलव बैठेगा तो एक शून्य आ जाएगा। शून्य आएगा तो 3 छक 18, घट के आएगा तो फिर हो जाएगा 2, ये कट जाएगा। दशमलव बैठा ये हो जाएगा शून्य, शून्य हुआ तो 6 3 18, फिर हो जाएगा घटेगा तो 2, ये कट जाएगा। फिर दशमलव बैठा है तो शून्य, 6 3 18, फिर घटेगा तो आएगा 2, और ये हो जाएगा कट जाएगा। कहने का मतलब देख सकते हैं यहाँ के क्या पूरा कट के खत्म भइल बा बाबू, खत्म नहीं हुआ, माने नइखे भइल, खत्म नइखे भइल। एका मतलब ये का है, अशांत आवर्ती, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती में कहने का मतलब जो बार 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 आए, और इसी को लिख सकते हैं दूसरे रूप में कि इसका है 0.666 डैश डैश, या लिख सकते हैं 0.6 पर रेकड़ी, और इससे ही हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती अब समझ में आ गया होगा। लेकिन ये हम समझा जो रहे थे, ये भाग कर रहे थे, ये भी हम भाग किए, तब हम समझाए कि शांत है कि अशांत है। लेकिन सवाल पढ़े बाबू, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, माने पूरा बड़का चका भाग नहीं खे देवे के, बस तनिया सा काम करके बता दो कि शांत बा बाबू ये अशांत बा। समझ में अगर मजबूरी बोलना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा समझ में आया आपको। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखा जाए। अब हम लोग देखते हैं कि बिना लंबी विभाजन किए बिना यह शांत है कि अशांत। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले शांत अशांत जांच करने के लिए क्या करते हैं, हर वाला का, यानी कहने का मतलब अगर P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्या दिया है तो नीचे वाला का यानी हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जो 1.1 में बढ़िया से पढ़े हैं, आज नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब लघुत्तम, लघुत्तम जानते हैं ना, लघुत्तम यानी एलसीएम। जैसे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जैसे मान लिया जाए आप निकालना चाह रहे हैं 10 का या 20 का ही निकालना चाहते हैं या 30 का निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से 15, फिर हो जाएगा 3 से 5, अब 5 से 1, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड का हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5, तो यही तो था अभाज्य गुणनखंड। तो सबका सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n या
या m बोल लीजिए, 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप का होगा तो शांत होगा। नहीं समझ आया ना, जानते नहीं समझ आया होगा। अगर खाली 2 2 बा चाहे खाली 5 5 बा तो शांत बा, अच्छा है 2 5 दोनों बा तो वो शांत बा। लेकिन अगर कोनो के बाबू हर के नीचे वाला के अभाज्य गुणनखंड 2 चाहे 5 के अलावा कुछ भी आ गई, कुछ भी, वो अशांत बा। और ना को भाग करके चेक कर लीजिए अंतिम में, जिसे हम बात करें बाबू 13/3125। तो सबसे पहले देखिए एक और बात, P/Q क्या होना चाहिए, स्वभाज्य होना चाहिए। स्वभाज्य हम जानते हैं, बार बार हर वीडियो में देख रहे हैं, अगर नहीं देखे तो कोई भी वीडियो पीछे वाला देख लीजिए, 1 अरे अभाज्य संख्या का 1.1 ही देख लीजिए, उसमें बताए हैं P/Q अभाज्य संख्या होनी चाहिए, स्वभाज्य का मतलब हुआ कि एक के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, एक के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तब कहने का मतलब सबसे पहले चेक करेंगे क्या कोनो ये दोनों संख्या किसी संख्या से कट रहा है। भोजपुरी हिंदी दोनों पढ़ाना पड़ रहा है ताकि आप समझ में आ जाए। अब ये मत समझिएगा बोलने का ढंग नहीं आ रहा हमको हिंदी, दोनों देखिए का किसी संख्या से कट रहा है, देखेंगे तो ये 13 है, ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 13 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटता है, और लास्ट में 5 है तो 13 से तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे उससे लीजिए, ये तो नहीं कटने वाला है। अब क्या करेंगे 31 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, या नहीं भी लिख सकते हैं, 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 5 गुणे 5 गुणे 5 कहाँ से आया, तो लघुत्तम निकाले हैं बाबू 31 और 25 का, ना हुई तो चलो बाबू निकालते नहीं, एक बार एक खाली निकाले बाबू, बाकी सबको छोड़ देंगे हम, ताकि भाई आप भी तो कुछ मेहनत करिएगा, ये सब हमको ही मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाग के जाए 5 से, तो हम क्या करें, हम बढ़िया से जानते हैं हम लोग कि 5 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 33 से 25 आएगा तो 625 मर्त में जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 125 होगा, फिर 5 से भाग करेंगे 125 में तो 25 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 होगा, 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 5 को गो आयल बाबू, 1 2 3 4 5, यानी 31 से 25 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 1 2 3 4 5। अब 5 का पावर 5, अब एक बात करनी बाबू, खाली 2 का पावर हुई चाहे खाली 5 का पावर हुई तो का हुई, शांत। तो चलिए देखो अच्छी, इसका माने इसका यानी इसका कहने का मतलब 13 से 25 का हर का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए देखिए इसका हिंदी देखिए, इसका कहने का मतलब एक, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 5 का पावर n के रूप का है, 5 का पावर n के रूप में है, इसलिए यह क्या है, शांत है, या इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, डैश डैश है, यानी क्या है, शांत है। सिंपल सा लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू, 17/8, 8 का तो सबको याद रहता है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार 2, तो लिख देंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड या 8 का अभाज्य गुणनखंडन, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 किस रूप में है जी, 2 का पावर m के रूप में है या 2 का पावर n, 5 का पावर n के रूप का है, निश्चित शांत है। तो लिख देंगे इसका अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर m के रूप का है या के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है जी, शांत है। उसमें भी लिख सकते हैं शांत है, हर बार ये चेंज करते हैं बस, देखिएगा सभी क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा। 64/455, 425 55 को चेक करना है कि कितना से कटेगा, तो लघुत्तम बाबू निकालने के लिए बार बार बोलने सिखा चुके हैं, और नहीं सीखे हैं तो पीछे जाकर के वीडियो देख लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसमें, और एलसीएम और एचसीएफ का बीच में संबंध, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या, और महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या। लेकिन आखिर महत्तम छोटा क्यों आता है,
लघुत्तम बड़ा क्यों होता है। तो 455 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 13 आएगा। हम कहानी बाबू बताइए अब क्या, अगर इस रूप में आएगा माने खाली 2 खाली 5 चाहे 2 5 तो क्या होगा, तो वह शांत होगा। अगर नहीं आएगा तो वह शांत नहीं होगा। तो क्या लिखाएगा सर, 5 7 13 इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुणे लिख सकते हैं 5 का पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। क्या बाबू, अशांतावर्ती है, जो शांत नहीं होगा, अशांतावर्ती। थोड़ा देखिएगा बाबू, टाइम बचाने के लिए इतना काम मेहनत करना पड़ रहा है ताकि वीडियो छोटा बन जाए और आसानी से आपको समझ में आ जाए। एक ही बात बार बार लिखने से अच्छा है कि समझा दे रहे हैं आप लिखते जाइएगा। अगला रहा है 15/1600। अब 15/1600 अभी हम बात करिए बाबू कि P/Q के रूप में है। अब P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। क्या सहअभाज्य है, कहने का मतलब एक के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। लेकिन देखिए ध्यान से, 15 और 1600 5 से कट रहा है, 5 3 15 और ये देखिए 5 3 15 हासिल है एक, एक पाएगा बाबू 0 यानी 0 10 5 दूनी 10 0। कहने का मतलब 5 से कटाएंगे तो 320 और ये हो जाएगा 3। अब हो जाएगा हम लोग का निश्चित ही 3/20। अब 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, सॉरी 320 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 गो, 5 हो जाएगा 1 हो। अब हम क्या करेंगे, अगर 2 का पावर के रूप में हुई 5 के पावर के रूप में हुई चाहे दोनों हुई में 2 रहू 5 रहू तबो हुई शांत, में 2 भी बा 5 भी बा तबो शांत हुई। इसका दशमलव प्रसार 2 का पावर m और 5 का पावर n माने 5 का पावर 1 के रूप में है, माने नहीं वाला हट जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब हम जानते हैं सही बता रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, आप कमेंट ही कर सकते हैं शांत है कि अशांत है। तो बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 29/343 क्या शांत बा माने बढ़िया से बा, या अशांत बा माने उछलत कूदत बा माने ठीक ठाक नहीं है। तो 3 से 43 का लघुत्तम हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 इसका माने अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो क्या बाबू बताओ पड़ी शांत हो क्या अशांत बाबू, नानू सही बात बा, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का नहीं है, मैंने लगा देने के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू, अशांत आवर्ती। जन क्वेश्चन में है बाबू लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है बाबू 6वां। 6वां का तो हम लोग का लघुत्तम निकालना ही नहीं है, कर दिया है 23, 23 किसी से कटता नहीं है, ये लघुत्तम दे दिया है। कुछ कोई बच्चा समझता है सर ये क्या है, ये वो है बाबू कि कोई संख्या है और उसका लिख दिया है 2 का पावर 3 और गुणे 5 का पावर 2 और नीचे वाला का लघुत्तम निकल गल बा का निकाला जरूरत बा। तो यह क्या है, 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का है, यानी ये भी क्या है बाबू, शांत है। वो 129 इतना, फिर वही कहानी कि इसका लघुत्तम निकाल करके यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिया है और देख सकते हैं यहाँ पे 2 है 5 है, लेकिन उसके अलावा क्या है 7 है। इसका मतलब क्या है, क्या ये शांत होगा, नहीं, सही बता रहे हैं आप, ये होगा कची अशांतावर्ती। मैंने खाली 2 चाहे खाली 5 चाहे खाली 2 5 नहीं है इनमें बाबू, एगो टपक गई बाटे कची बाबू 7। लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं है लगा देंगे, नहीं है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांतावर्ती है। 6/15। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कितनों समझाए कि P और Q सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य समझते नहीं है। क्या करेंगे, सीधे सीधे 15 का लघुत्तम निकाल देंगे, 3 गुणे 5 5 3 15 3 आ जाएगा तो कह देंगे अशांत है। बहुत जगह हम देखे बाबू, मैंने अपने क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हमेशा बच्चे गलती करते हैं, तो कटाइएगा जरूर आप भी। तो 3 दूनी 3 बचे और नीचे बच गए खाली 5, हम क्या करें बाबू, खाली 5 रहो खाली 2 रहो तो का होई, शांत होगा। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, खाली 5 है यानी इसका दशमलव प्रसार 5 का पावर n यानी ये जो 1 बा 5 का पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है,
शांत है। कितना हम चिल्लाए शांत 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 शांत, हम तो ना ही समझेंगे तब वो बनेगा, लेकिन समझा दे रहे हैं। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर छोड़ दिया। 35/50 वही बात की पहले देखिए दोनों स्वर आवाजें होना चाहिए। कहने का मतलब हम बोल दिए कि आपको पहले चेक करना है तब जा करके बढ़िया से बनाना है। तो ये कट रहा है 5 सते 5 दहा के 10 बाबू, तो 2 पचे 10, 2 और 5। अब हम कहनी है 2 रही 5 रही चाहे दोनों रही शांत हुई, तो लिख देंगे बच्ची इसका दशमलव प्रसार 2 का पावर m गुणे 2 का सॉरी 5 का पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत और शांत बोलते बोलते तो मुंह दुखा गल बाबू। कहे का मतलब ये बा कि शांत और शांत अपनी समझ आ चुकल बाबू। ये फिर से वही बात पहले कटाइए बाबू। क्या हो जाएगा ये 7 से कटेगा 1177, 7 तरीका कोई से शून्य का शून्य हो जाएगा। 11/30, 30 का लघुत्तम होगा 2 3 5। क्या हुई बाबू, शांत हुई कि अशांत हुई कमेंट में बता दीजिए। हम इसको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। अगर 2 रहे तब वो शांत, 5 रहे तब वो शांत, दोनों रहे तब वो शांत, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी रहे तो अशांत। मैंने ये रही तब वो मैंने कहा कुल लगे कि ये क्या है, कमेंट में बता दीजिएगा। और इस प्रकार हम लोग 1-2-4 का पहला प्रश्न का सभी सवाल खत्म हुआ। और हिंदी सबके नीचे लिखना है कि शांत है अशांत है, सबके नीचे लिख देना है। वही बात एक ही बात दोहराते जाना है बार बार। ठीक है, बाय बाय।